नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्टेप्स क्लासेस में। आज साथियों 28 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो लीजिए साथियों, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, किसके द्वारा कोविड-19 जाँच के लिए 3 नए उच्च सुविधा केंद्रों का उद्घाटन किया गया। साथियों 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक ऑप्शन मैं गलत दे चुका हूँ, जिसका उत्तर वही सही रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, कुछ गलतियाँ हो गई मुझसे, ये प्रश्न गलत हो गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोविड-19 के लिए जो जांच के 3 नए उच्च केंद्र थे उनके उद्घाटन किए गए हैं। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं कहाँ इनका उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 जो नए उच्च क्वालिटी के जो सुविधा केंद्र थे कोविड-19 के लिए, उनका उद्घाटन किया है। अब ये नोएडा में, मुंबई में और कोलकाता में। तो ये 3, और इसका किसके सहयोग से किया गया है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से इसका गठन किया गया है। ये 3 नए केंद्र का उद्घाटन भी किया गया और इनके भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा सहयोग किया गया। तो इतनी जानकारी हो गई। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। तो दूसरा प्रश्न क्या है, 26 जुलाई 2020 को सरकार की माई गॉव पहल के कितने वर्ष पूर्ण हुए? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। तो 26 जुलाई 2020 को भारत सरकार की जो माई गवर्नमेंट पहल थी, इसके 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है। तो देखिए प्रधानमंत्री ने, है ना, इस अवसर पर अधिकतम और सक्रिय भागीदारी रूप से पहल को समृद्ध बनाने वाले लोगों की सराहना भी की। वर्तमान में 1.2 करोड़ लोग इसके उपयोगकर्ता है और अनुयायी है। और ये माई गवर्नमेंट पहल क्या है, 26 जुलाई 2014 को नागरिक केंद्रित इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत को लोगों को सरकार के साथ जोड़ने, सशक्त बनाने और देश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से इसकी उद्घाटन की गई थी, इसका शुभारंभ किया गया था। अब इस उपयोगकर्ता को विभिन्न स्वरूपों में दस्तावेज को अपलोड करने की अनुमति देता है। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और इस वेबसाइट को किसके अधीन रखा गया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत इसको अधीन रखा गया है। साथ ही अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो तीसरा प्रश्न क्या है, भारत के किस देश से के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू किए गए हैं? तो जो भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन शुरुआत की गई है, डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हाल ही में भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कोलकाता स्थित माजरहाट टर्मिनल सेंटर से इस कंटेनर को रवाना किया गया। इसमें साबुन, शैम्पू, कपड़ा जैसी अन्य जो सामग्री उसको बांग्लादेश भेजा गया है। और 50 कंटेनरों को ले जाने वाली ट्रेन ये 26 जुलाई को बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन पर पहुंची। और कंटेनर की आवाजाही कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश की कंटेनर कंपनी के बीच में 2017 में मध्य समझौता हुआ और इसी के तहत ये शुरू की गई। इसके बाद अप्रैल 2018 में ये बंगबंधु सुतु पश्चिम स्टेशन और तक पहली बार ट्रेन का ट्रायल भी किया गया था। और इसके साथ अब नियमित रूप से ये सेवा जारी रहेगी। तो इतनी जानकारी हो गई। अब बांग्लादेश के साथ शुरू किया गया है, तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका, और राजधानी ढाका है। टाका मुद्रा है बांग्लादेश की और राजभाषा बांग्ला है यहाँ पर। और प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। यहाँ पर जो स्वतंत्रता कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को, जबकि जो पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब मानचित्र में देख सकते हैं आप, तो भारत के जो तीनों ओर से घिरा हुआ है ये बांग्लादेश आप देख सकते हैं। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो 26 जुलाई को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। तो इसका सही उत्तर है मालदीव। मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 26 जुलाई को। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मालदीव ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति को ने इब्राहिम मोहम्मद को बधाई भी दी। इस बारे में सरकार ने मालदीव के कोविड-19 से महामारी से बचने के लिए संजीवनी अभियान के तहत 6.2 टन आवश्यक औषधियाँ और 600 टन आवश्यक सामग्री, खाद्य सामग्री जो उपलब्ध कराई मालदीव को। अब मालदीव क्या है? मालदीव एशिया का सबसे छोटा सा द्वीप राष्ट्र है जो अरब सागर में स्थित है और एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि से लगभग 700 किलोमीटर दूर श्रीलंका और भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। साथ ही अब मानचित्र में हम भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीवियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। मलह दिवेही यहाँ की राजभाषा है और इस्लाम धर्म है।
राष्ट्रपति 16 ही है, अब्दुल्ला जिहाद उपराष्ट्रपति है, और आप मुस्लिम नहीं तो इस देश के नागरिक नहीं बन सकते। तो देखिए ये एशिया की भूमि, यहाँ पर एशिया से 700 किलोमीटर दूर है और भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो आप देख सकते हैं साथियों, अब इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको यहाँ दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पर है मालदीव। ये छोटा सा द्वीप राष्ट्र है और बांग्लादेश भी यहाँ पर स्थित है, जो मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ। तब 5वें प्रश्न की बात करते हैं आज हम लोग। तो कौन सा राज्य चौथे भारत युवा खेलों की मेज़बानी करेगा? हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा जो चौथे युवा खेलों की मेज़बानी करेगा, जो आयोजित किए जाएंगे। अब डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए हाल ही में खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान घोषणा की है कि हरियाणा चौथे जो भारत युवा खेलों की मेज़बानी करेगा, और इस खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला में। और टोक्यो ओलंपिक के बाद 2021 में खेलो इंडिया यूथ आयोजित किए जाएंगे, जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया जाएगा, जो कि 2020 में आयोजित किया जाने वाला था, क्योंकि कोरोना वायरस का कारण बढ़ गया। तो इसके बाद अब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे, जो कि हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन हर साल जनवरी माह में किया जाता है, लेकिन इस बार जो कोरोना वायरस कारण बढ़ गया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स एक देखिए जमीनी स्तर का खेल है, और इन्हें 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है, जो कि अंडर 17 और स्कूली छात्र के लिए है ना, और अंडर 21 कॉलेज छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे, और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 10 से 22 जनवरी 2020 को गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, असम में। तो इतनी जानकारी हो गई। अब 6वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले हरियाणा के बारे में देखते हैं। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है, और सत्यदेव नारायण यहाँ के आर्य जो कि राज्यपाल है। विधानसभा की 90 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग 6वें प्रश्न की बात करने से पहले हरियाणा को मानचित्र में भी देखते हैं। तो देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश, और हमको हरियाणा जाना तो हम लोग उत्तर प्रदेश से भी जा सकते हैं और राजस्थान से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये, और इसके पास में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में दिल्ली है। और साथ ही पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, जो कि उच्च हाई कोर्ट इनका चंडीगढ़ में स्थित है। तो आप चाहते देख सकते हैं, और इनकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा की। अब हम लोग 6वें प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन के मध्य संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति का जो बैठक थी वो कौन सी थी? 7वीं, 8वीं, 14वीं और 12वीं। तो इसका सही उत्तर 14वीं बैठक थी, जो भारत और ब्रिटेन के मध्य आर्थिक और व्यापार समिति की 14वीं बैठक संपन्न हुई है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। तो देखिए हाल ही में संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति की 14वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल भारत के। और इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य मंत्री एलिजाबेथ ट्रस्ट ने बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की है। भारत और इंग्लैंड ने आपसी मुक्त व्यापार समझौते के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है, और साथ ही व्यापार समझौते की दिशा में प्रारंभिक उपायों के तौर पर दोनों पक्षों का सीमित व्यापार समझौता करेंगे। और देखिए जो कोविड-19 से महामारी लड़ने के लिए दोनों एक दूसरे में स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग करने का भी संकल्प लिया। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए श्री गोयल और श्री ट्रस्ट के बीच आपसी विचार विमर्श कर दिल्ली में इस वर्ष एक सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा। अब ब्रिटेन के साथ किया गया, तो ब्रिटेन को भी हम लोग देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। लंदन यहाँ की राजधानी है, और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ की रानी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय। साथियों आप देख सकते हैं, तो ये 4 देश और 4 मिलकर ये ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, या ब्रिटेन का नहीं, यूनाइटेड किंगडम का। ब्रिटेन का है, वेल्स और इंग्लैंड मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं, और स्कॉटलैंड मिलने के बाद ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, और उत्तरी आयरलैंड जब मिल जाता तो यूनाइटेड किंगडम का निर्माण हो जाता है। तो इतनी जानकारी हो गई, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं साथियों। और चैनल अच्छा लगे और अच्छी जानकारी होगी तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं, 7वें प्रश्न की। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ $400 मिलियन मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने
400 मिलियन मुद्रा डॉलर का अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डिटेल में हम लोग चर्चा करते क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्रीलंका के साथ 400 मिलियन मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस विनिमय का उपयोग विदेश मुद्रा भंडार को बढ़ावा देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा, जो कि कोविड-19 की महामारी से बुरी तरह से प्रभावित है। यह मुद्रा अदला बदली समझौता 2022 तक मान्य होगा, क्योंकि मुद्रा अदला बदली 2 साल तक के लिए मान्य होता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो ये 2022 तक के लिए मान्य रहेगा। श्रीलंका ने आरबीआई के साथ 400 मिलियन डॉलर मुद्रा स्वैप के समझौते पर हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के फ्रेमवर्क के तहत किया गया, यानी जो इसके तहत जो पॉलिसी के तहत ही किया गया है। अब ये अदला बदली क्या होता है? करेंसी स्वैप, यानी मुद्रा अदली बदली व्यवस्था में किसी भी देश केंद्रीय बैंक किसी भी अन्य देश के केंद्रीय बैंकों को डॉलर प्रदान करता है, जिसे विदेशी केंद्रीय बैंक निर्धारित समय पर बाजार विनिमय के अनुसार उस देश की मुद्रा के समान धनराशि लौटाता है। यानी जिस देश की मुद्रा है उसी के अनुसार उसको लौटाना पड़ेगा मुद्रा डॉलर को। और ये समझौता दो पक्षों के बीच मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा देने के लिए निश्चित समय के लिए किया जाता है, यानी 2 वर्ष के लिए या फिर 2 दिन के लिए किया जा सकता है। 2 वर्ष से दो दिन, यानी 2 दिन से 2 वर्ष तक के लिए किया जा सकता है। साथ ही अब लोग श्रीलंका की बात करते हैं, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ की राजधानी क्या है? कोलंबो या फिर जयवर्धनेपुरम कोट्टम है। तो साथ ही और यहाँ पर मुद्रा क्या है? श्रीलंकन रुपया। तो इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। आज के 8वां प्रश्न क्या है? प्रश्न 8वां है, किस देश के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड विकसित किया गया? तो ये IIM बेंगलुरु, IIM कलकत्ता, IIM कोझिकोड और IIM लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है IIM कोझिकोड के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड को विकसित किया गया है। इनका चित्र देख सकते हैं, यही वैली बैंड है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं, तो केरल के कोचीनट स्थित इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM के मतलब कोझिकोड के कलाई पर पहनने वाले हैंडबैंड वैली बैंड को विकसित किया है। यह हैंडबैंड किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से 2 गज की दूरी के लिए अलार्म के जरिए सूचित कर सकता है। इस डिवाइस से क्वाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो एक महिला उद्यमी द्वारा शुरू किया गया है स्टार्टअप है, जिसे IIM के बिजनेस इंक्यूबेटर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर द्वारा सहयोग से वित्त पोषित किया जाता है। अब वैली बैंड के बारे में देखते हैं, तो वैली बैंड सोशल डिस्टेंसिंग, संपर्क ट्रेसिंग लागू करने में मदद करा, जो कि संगठन में मौजूदा महामारी को दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करने में मदद करेगा। इस बैंड का पल पर वाइब्रेट ब्राउजर LED लाइट स्प्रिंग करके पहनने वाले व्यक्ति को सूचित करना, अन्य व्यक्ति से 3 फीट यानी 1 मीटर का अंतर और उन्हें सामाजिक दूरी रखने के लिए जरूरी याद भी दिलाता है। तो इतनी जानकारी हो गई। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? मोहम्मद खान है। तो साथियों इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, किस टूर्नामेंट में भारत की टीम के द्वारा जीते गए रजत पदक को स्वर्ण पदक के रूप में बदला गया है? ओलंपिक खेल, पैरा ओलंपिक खेल, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल। तो इसका सही उत्तर है एशियाई खेल। एशियाई खेल में भारतीय टीम के द्वारा जो रजत पदक जीता गया था, उसको अब जो विजेता थे उनके डोपिंग में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के कारण उनको, जो भारतीय टीम थी, इनको विजेता घोषित किया गया है और इनको स्वर्ण पदक मिलेगा। तो देखते हैं डिटेल में हम लोग। तो भारत की जो 4x400 मीटर रिले टीम के जकार्ता में जो 2018 में एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है और इस पदक को बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करना थी, क्योंकि विजेता बहरीन थी। इसके बाद भारतीय टीम को अपग्रेड किया गया और यह मिक्स रिले फाइनल विजेता थी। बहरीन टीम अयोग्य घोषित उनकी सदस्य केमिको ने एयोकोना एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप परीक्षण के विफल होने के बाद 4 साल के लिए बैन किया गया इनको एनाकोडिया को, है ना, केमिनियोकोडिया का। इसके बाद अब मोहम्मद अनस की भारतीय चौकड़ी, इसमें कौन कौन थे? MR पोकोम्मा, हिमा दास और अरोकिया राजीव, जो कि इस टीम के फाइनल टीम के दूसरे स्थान पे थे, अब इस आयोजन के विजेता बन गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ? भारतीय धावक अनु राघवन बहरीन की एमिकोडिया की अयोग्यता के बाद महिला की जो 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान से कांस्य पदक पर पहुंच गई है, क्योंकि देखिए इसके जो घसकने के बाद जो भारतीय टीम की कौन थी? जो है अनु राघवन, जो चौथे स्थान पे आई थी। अब इसके कारण ये
होने के कारण जो तीसरे स्थान पर आ रहा है और भारत को कांस्य पदक भी मिलेगा। तो साथियों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।